हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.2 को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। ठीक, आज हम सभी को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक, तो पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए पहले आप सॉल्व करने से पहले एक काम कीजिए। ठीक, क्वेश्चन में जिस भी अनुपात का डिग्री दिया है उन सभी का मान रख लीजिए। देखिए क्या दिया है, साइन 60 डिग्री। ठीक, फिर क्या दिया है, कॉस 30 डिग्री। फिर क्या दिया है, साइन 30 डिग्री। फिर क्या दिया है, कॉस 60 डिग्री। हम क्या करेंगे, पहले इन सब का मान लिख लेंगे। बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, रूट में 3/2। ठीक, फिर कॉस 30 का कितना होता है, रूट में 3/2। ठीक, साइन 30 का कितना होता है, 1/2। कॉस 60 का कितना होता है, 1/2। ठीक, ये हमारा हो गया। अब आगे देखिए, हम क्या करेंगे, अब सभी डिग्री का मान क्या करेंगे, उनके जगह रख देंगे। देखिए पहले एक बार क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस फिर साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये बताइए साइन 60 का मान कितना है, रूट में 3/2। ये क्या है, इंटू यानी गुणा। फिर क्या है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का रूट में 3/2। फिर क्या है, प्लस। फिर देखिए साइन 30 का कितना है, 1/2। फिर गुणा। फिर कॉस 60 का कितना है, 1/2। ठीक, हमने क्या किया, सभी मान को रख दिया। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे। बताइए √3 और √3 यानी रूट का जब रूट में गुणा होता है और नंबर सेम होते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है। यानी √3 का √3 में करेंगे तो कितना जाएगा, 3। 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4। फिर क्या है, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 1। फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। ठीक, फिर देखिए हर क्या है, सेम है तो हर क्या आ जाएगा, वही सेम आ जाएगा। फिर जो यदि हर सेम है, ऊपर जो अंश है जो जैसे उसको लिख देते हैं, क्या है, 3 है। फिर क्या है, प्लस। फिर क्या है, 1। ठीक, फिर देखिए 3 1 4/4। जब 4 से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1। ठीक, अब इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं तब तक हटता हूँ। फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए आप सभी लोग। देखिए आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में जो भी डिग्री अनुपात का डिग्री दिया उसको क्या करेंगे, हम एक बार लिख लेंगे। देखिए पहले क्या हमारा है, tan 45 डिग्री। ठीक, ये जो स्क्वायर दिया है तो tan 45 डिग्री का स्क्वायर दिया ना, तो स्क्वायर का नहीं मतलब बस tan 45 का निकालेंगे। tan 45 का कितना होता है, 1। फिर क्या है, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का होता है रूट में 3/2।
कितना होता है रूट में 3/2। फिर देखिए साइन 60 कितना होता है, इसका भी होता है रूट में 3/2। ठीक, अब क्वेश्चन को एक बार क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, क्या है 2 यानी 2 क्या है गुणे में, तो 2 गुणे मतलब tan 45 का मान कितना है 1 यानी 1, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर। फिर देखिए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का रूट में 3/2 और क्या है cos का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर माइनस। फिर देखिए साइन 60 का भी कितना होता है रूट में 3/2, इसका भी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका भी क्या है स्क्वायर। आप देखिए ये कितना है 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 प्लस जब किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है रूट हट जाता है, तो रूट हट जाएगा कितना जाएगा 2 3, फिर नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस सेम वही होगा यहाँ पर भी 3/4। आप बताइए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, ये नंबर क्या है 3/4 सेम है, लेकिन इनके सामने जो सिंबल है प्लस माइनस का वो क्या है डिफरेंट। यहाँ पे क्या है प्लस में, ये क्या माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 2 गुणे 1। जब 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2। ठीक, आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करा दें। जल्दी से कीजिए आप सभी लोग इसको। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे सेम देखिए, पहले क्या करें हम सभी अनुपात के डिग्री का मान लिखेंगे। पहले क्या है cos 45 डिग्री, फिर क्या है sec 30 डिग्री, फिर क्या है cosec 30 डिग्री। cos 45 का मान कितना होता है 1/रूट में 2। sec 30 का मान कितना होता है 2/रूट में 3। फिर cosec 30 का मान कितना होता है 2। अब क्या करेंगे सभी मान को उनके अनुपात के डिग्री में रख देंगे। देखिए क्या पहले हमारा है क्वेश्चन cos 45 डिग्री, फिर उसके बाद sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आप देखिए आप सभी लोग cos 45 का मान 1/रूट में 2, फिर देखिए sec 30 2/रूट में 3 प्लस cosec 30 कितना है 2। बताइए 2 के नीचे कुछ है नहीं, तो उसके नीचे क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब 1/रूट में 2। आप देखिए रूट 3 और 1 का जब लॉसर लेंगे कितना आ जाएगा रूट में 3। जब रूट 3 से रूट 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी 2 का गुणा कितने में होगा 1, यानी 2 आ जाएगा, फिर प्लस। ठीक, आप देखिए 1 से जब भाग देंगे रूट में 3 में तो कितनी बार जाएगा रूट में 3, यानी 2 में रूट में 3 का गुणा, यानी 2 गुणे रूट में 3 आ जाएगा। ठीक, आप देखिए 1/रूट में 2 गुणा नीचे को जब गुणा में चेंज करेंगे जो ऊपर नंबर रहेगा नीचे जाएगा, जो नीचे रहेगा ऊपर। एक क्या है ऊपर, तो कहाँ जाएगा नीचे 2 प्लस 2 रूट में 3। ठीक,
अब ये क्या है, नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर, रूट में 3। ठीक हो गया आप सभी लोगों का। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 1 का गुणा रूट में 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, रूट में 3। फिर देखिए एक काम करते हैं, इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा, हमारा 2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक, ये पहले इसका मल्टीप्लाई इन सब में करते हैं। रूट 2 का 2 में होगा तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 2। फिर क्या है, इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, रूट रूट गुणा होगा, रूट रूट हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में 6, यानी प्लस 2 रूट में 6। ठीक, आप इतना करके छोड़ सकते हैं। ठीक, आपका आंसर सही है। आपको नंबर इतना भी करके छोड़ देंगे तब भी मिल जाएगा। या अब इसको आगे भी करना चाहेंगे तो आगे कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, रूट में 3, आपको यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ आपको यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा 2 रूट में 2, क्या बच जाएगा 1 प्लस रूट में 3। ठीक, इतना करके आप छोड़ सकते हैं, आपको पूरे नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, अब जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कराते हैं। जल्दी से कीजिए आप सभी लोग इसको। देखिए आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी तरह करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम सभी डिग्री का मान लिख लेंगे। साइन क्या है, 30 डिग्री। फिर क्या है, टेन 45 डिग्री। फिर क्या है, कॉसेक 60 डिग्री। फिर क्या है, सेक 30 डिग्री। फिर क्या है, कॉस 60 डिग्री। फिर क्या है, कॉट 45 डिग्री। ठीक, आप बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। फिर टेन 45 का मान कितना होता है, 1। फिर कॉसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3। सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। कॉट 45 का मान 1। ठीक, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। आप देखिए साइन 30 का मान कितना है, 1/2 प्लस टेन 45 का 1, फिर माइनस कॉसेक 60 का 2/√3 बचे, फिर सेक 30 का 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 का 1। इसको अब सॉल्व करेंगे। ये बताइए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 2 1 और √3 का जब हम लसा निकालेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 2√3। ठीक, फिर उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, जब 2 से भाग देंगे 2√3 में तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, यानी 1 का गुणा √3 में होगा तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस जब 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2√3 यानी 2√3 माइनस जब √3 से इसमें भाग देंगे, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 का गुणा 2 में कितना 4, फिर पूरे के बटा, फिर इसमें भी वही से √3 और 2
का लसा कितना हो जाएगा 2 रूट में 3। फिर 3 से भाग देंगे 2 बच जाएगा, कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 से देंगे तो रूट 3 बच जाएगा यानी रूट 3। 1 से देंगे तो वही 2 रूट 3 बचेगा, 2 रूट 3 हमारा ए हो जाएगा। ठीक, आप देखिए अब क्या होगा 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कट जाएगा। अब हमारा बच जाएगा, देखिए इधर यहाँ पे कितना है 1, जिसके सामने कुछ नहीं उसके सामने क्या होता है ए, यानी रूट 3 कितनी बार, यहाँ 1 बार यहाँ 2 बार, 1 2 कितना जाएगा 3, यानी 3 रूट 3 कितनी बार 3 बार -4। ठीक, यहाँ पे भी क्या करेंगे 4 को बाद में लिखेंगे, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर रूट कितनी बार 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 4। ठीक, आप देखिए इतना हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, आप इतना करके छोड़ सकते हैं या इसके आगे भी करेंगे तो देखिए क्या करना है, हमें रूट को हटाना है। तो कैसे करेंगे 3 रूट 3 -4 बटा 3 रूट 3 प्लस 4। क्या करते हैं यदि प्लस होता है तो उसमें माइनस लगा गुणा करते हैं, और जब माइनस होता है तो प्लस लगा गुणा करते हैं। किसको देखते हैं नीचे, नीचे देखिए क्या है प्लस है, किससे गुणा होगा माइनस से। तो अब गुणा करेंगे ऊपर नीचे दोनों आंसर हर में -4, फिर नीचे भी 3 रूट 3 -4। आप देखिए जब गुणा होगा ये कितना है, 1 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, यहाँ पे 1 बार यहाँ पे 1 बार, क्या हो जाएगा जब a माइनस बी क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक, 2 गुणे 2 हो जाता है तो क्या होता है 2 गुणे 2 तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी क्या रूट 3 -4, इसको पूरे ओ a मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी रूट 3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 3 रूट में 3 -4 का होल स्क्वायर बटा, देखिए इसको a मान लेते हैं, इसको b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका होता है हो जाएगा आपका 3 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। किससे, यदि आपने फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए यानी गुणा a प्लस बी हो तो किसके रूप में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही हमने यहाँ पर भी किया। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यहाँ पर भी करेंगे, देखिए 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 रूट 3 गुणे 4 बटा 3 का स्क्वायर 9, और फिर उसके बाद रूट 3 तो रूट से हट जाएगा बचेगा 3, 9 3 27 और 4 का स्क्वायर 16। फिर देखिए यहाँ पर भी आएगा 27 प्लस यहाँ पे क्या है सॉरी यहाँ पर आपका रहेगा माइनस, यहाँ पर भी आपका रहेगा माइनस। ठीक, माइनस 8 के 8 24 रूट 3 आ जाएगा आपका। फिर 27 में 16 जाएगा 11, यानी 27 16 कितना हो जाएगा आपका 41 माइनस 24 रूट में 3 बटा 11। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक, अब जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कराते हैं। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए आप करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, उस 5 क्वेश्चन में हम 5वें क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक, देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या 5वें क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। पहले हम क्या करेंगे, देखिए सभी अनुपात की डिग्री का मान लिख लेंगे। पहले क्या है cos 60, आप बताइए cos 60 का मान कितना होता है 1/2। फिर देखिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3। फिर tan 45
tan 45 डिग्री का कितना होता है? 1 होता है। फिर देखिए sin 30 डिग्री का कितना होता है? 1/2 होता है। फिर cos 30 डिग्री का कितना होता है? रूट में 3/2। ठीक, अब क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन में हम सभी वैल्यू को रखना चालू करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। फिर देखिए क्या है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर क्या है? कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए कितना है? 5 गुणे कॉस 60 का मान कितना आया? 1/2, यानी 1/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस 4 गुणा सेक 30, 2 रूट में 3, 2 रूट में 3, यानी इसका भी स्क्वायर, माइनस 10 45 का 1, यानी 1 का स्क्वायर, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री रूट में 3/2, यानी रूट में 3/2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर, यानी रूट हट जाएगा, आ जाएगा 3, माइनस 1। ठीक, आप देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस रूट 3 हट जाएगा, 3 आ जाएगा 4। आप देखिए 5 के गुणा 1 में 5, 4 के गुणा 4 में 16, माइनस 1। आप देखिए इसका क्या है? हर क्या है? सेम है, तो हर क्या आएगा? सेम, जो ऊपर उसको लिख देते 1 + 3। फिर आप नीचे देखिए, जब इसका हम लॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर वाले का 4 और 3 का लॉस 12, कितना? 12। फिर 4 से भाग देंगे 12 में, तो कितनी बार में? 3, यानी 3 × 5 = 15। 3 से भाग देंगे 4, 16 × 16, 16 × 32, 16 × 48, 16 × 4 = 64। जब 1 से भाग देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 से देंगे तो कितना? 12, कितना आ जाएगा? -12 पूरे के बटे 3 1 1 3 4 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा, बच जाएगा 1। किसी के नीचे 1 हो तो हम उसको लिखते नहीं, उसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक, अब हमें 1 आ गया, अब हमें किससे मतलब केवल है? ऊपर वाले से। देखिए 15 प्लस 64 माइनस 12/12। आप देखिए 15 और 64 कितना हो जाएगा? 5 4 9, 6 1 7, माइनस 12/12। जब इससे माइनस जाएगा कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 67/12, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आ गया 67/12। ठीक, आप लोग मेरे हट जाने के बाद आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, हमने एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बचे हमारे कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हमारे बचे हैं अभी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 में हमारे हैं 4th क्वेश्चन, 3rd और 4th है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी इसके आगे क्वेश्चन लाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, आप उसको देख सकें और बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन के साथ। ठीक, यदि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।